चिति शक्ति, चित्ताणु और विद्युताणु। आज का आलोच्य विषय है चिति शक्ति, चित्ताणु तथा विद्युताणु। तुम लोग जानते हो कि चिति सत्ता स्थूल सत्ता का नियंत्रण करती है। स्थूल सत्ता की गतिधारा आवेग भी चित्त के द्वारा परिचालित होती है। इसीलिए हमारे सामने विद्युताणुओं का जो एक विश्व है, उसका भी संचालन और नियंत्रण चित्ताणुओं के द्वारा होता है। यह जो चित्ताणुओं का जो परिमंडल है, उसका नियंत्रण करती है चिति शक्ति। विद्युताणुओं के द्वारा जो कुछ भी सृष्ट होते हैं वह विविध होते हैं, जिसके कारण उनके आगमन, निर्गमन तथा उपस्थिति का प्रश्न रहता है। चित्ताणुओं की दुनिया में भी आगमन, निर्गमन तथा उपस्थिति का प्रश्न रहता है। यद्यपि यह दुनिया बृहत है, अत्यंत बृहत है, तो भी वह सीमित है, उसकी एक सीमा है। चिति शक्ति सर्वव्यापी है, इसीलिए उसमें आगमन निर्गमन का प्रश्न नहीं है, उपस्थिति अनुपस्थिति का भी प्रश्न नहीं है। सर्वावस्था में प्रत्यक्ष रूपेण चित्ताणु और अप्रत्यक्ष रूपेण विद्युताणु को यह चिति शक्ति नियंत्रित करती है। यह जो विद्युताणु की सृष्टि है, यह जो इलेक्ट्रॉन की दुनिया है, वे सीमित है और उनका आना जाना है। यह इलेक्ट्रॉन का अर्थ मात्र तथाकथित इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि जो भी त्रस रेणु की दुनिया अभिव्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूपेण संपर्कित है, वह भी माना जाएगा। ये जो विद्युताणु हैं, वे एक अदृश्य जगत से आते हैं और फिर एक अदृश्य में चले भी जाते हैं। वे इस दृश्य जगत में अल्पकाल के लिए रहते हैं और यह जो दृश्य जगत में रहते हैं, वह भी चलमानता के साथ वे चल रहे हैं, किंतु चलने का जो क्रम है वह ऐसा होता है कि मालूम होता है कि वे स्थिर हैं। गति शाश्वत एब्सोल्यूट स्पीड नहीं है। यह चलना देश, काल, पात्र द्वारा निष्पन्न होता है और उस पर निर्भर करता है। देश, काल, पात्र जो एक अदृश्य जगत के बीच में रहता है, वे भी चलमान है। यह हर पल, अनुपल और निपल चल रहे हैं, उनमें परिवर्तन भी होता है। इसीलिए उन्हें आपेक्षिक तत्व कहते हैं, चरम या परम तत्व नहीं कहते। चित्ताणु सृष्ट जगत में भी यही बात है। वह चलमानता यद्यपि बाह्यिक जगत में नहीं है, मगर आंतरिक जगत में है और चलमानता के कारण इस इलेक्ट्रॉन की दुनिया में जिस तरह सापेक्षिक तत्व पाए जाते हैं, चित्ताणुओं की दुनिया में भी उसी तरह आपेक्षिक तत्व पाए जाते हैं। यह जो हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की दुनिया है, उन्हें हम पाते हैं स्नायु कोशों द्वारा। आज्ञा नाड़ी तथा संज्ञा नाड़ी की सहायता से उनकी शक्ति पर, उनकी विचुरंतरता पर उनका अनुभव हमें होता है। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। गंध तन मात्र जहाँ तक वायु वहन कर पाती है, उसी हद तक पाते हैं। जैसे कुछ पुष्प हैं जिनके पराग रूप भारी हैं, वे दिन में सूर्य रश्मियों के प्रभाव के कारण, हवा के हल्की होने के कारण अपनी गंध फैला नहीं पाते, किंतु रात में हवा के भारी हो जाने के कारण वे अपनी गंध फैला देते हैं। इन्हीं फूलों की श्रेणी में है रजनीगंधा और हर श्रृंगार। कभी कभी सामग्रिक रूप में हम महसूस नहीं करते, किंतु सूर्य ग्रहण के समय हमें उनकी गंध का अनुभव होता है। रस तन मात्र उससे सूक्ष्म अवश्य है, किंतु वह भी अदृश्य जगत के बीच में रहते हैं। रूप तन मात्र और सूक्ष्म होने के बावजूद नाड़ी और कोश पर निर्भरशील है। स्पर्श तन मात्र की यद्यपि नाड़ी पर निर्भरता कुछ हद तक कम रहती है, किंतु यह भी स्थूल इलेक्ट्रॉन से ही काम करते हैं और करते रहेंगे। वे भी आते जाते रहेंगे, उनमें चलमानता रहेगी। भाव जगत में इलेक्ट्रॉन काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो चित्ताणुओं से प्रभावित होते हैं, उनसे नियंत्रित और परिचालित हैं। इलेक्ट्रॉन की दुनिया एक अंधी शक्ति है। वह स्वयं चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। व्यष्टि का अथवा भूमा के चित्ताणुओं की शक्ति से ऐषणा और प्रेरणा मिलती है,
नहीं तो वह कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। यह जो चित्तान्विक जगत है उसको भी चिति शक्ति से प्रेरणा तथा ऐशना मिलती है, मिलनी चाहिए भी, अन्यथा उसका भी अस्तित्व अनर्थक और निरर्थक हो जाता। हम देखते हैं कि चित्तान्विक जगत पर इलेक्ट्रॉनिक जगत पर निर्भर है और चित्तानु जगत चिति शक्ति पर निर्भर है। इसीलिए जीवन के हर पहलू में, हर स्तर में चिति शक्ति पर निर्भर अवश्य ही करना है। इसके सिवा और कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। इसीलिए वही मनुष्य बुद्धिमान है जो शीघ्र परम पुरुष के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जीव के सामने ही नहीं, सिर्फ मनुष्य के सामने ही नहीं, जीव जंतु के सामने ही नहीं, बल्कि चेतन अचेतन सभी अभिव्यक्तियों के सामने परम पुरुष के समक्ष आत्मसमर्पण करने के सिवा और कोई दूसरी राह नहीं है। यही है एकमात्र रास्ता। आनंद मार्ग दर्शन में इसी चिति शक्ति को कहते हैं परम पुरुष। मनुष्य को यह अनुभव करना है कि परम पुरुष उनके साथ है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। यही सत्य है कि हर सत्ता के साथ वह परम पुरुष, वह चिति सत्ता मौजूद है। याद रखो, जो यह महसूस करते हैं कि परम पुरुष उनके साथ है, वह किसी से भी नहीं डरते, किसी भी हालत में घबराए नहीं। जब हमेशा उनके साथ है, जय उनकी होगी ही, और वह किसी भी हालत में निर्बल नहीं है। निर्बलता की भावना वे मन से हटा दें। वे याद रखें कि विश्व ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक शक्तिशाली सत्ता है वे परम पुरुष हैं, उनके साथ हैं। वे परम पुरुष के प्यारे हैं। परम पुरुष की गोद में उनकी पैदाइश हुई है। परम पुरुष की गोद में वे हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं और फिर परम पुरुष की गोद में सो जाते हैं। परम पुरुष उनके साथ थे और हैं और रहेंगे, अनादिकाल से अनंत काल तक साथ रह जाएंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। धर्म महाचक्र, रांची, 27 मई 1984 ईस्वी।